अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में सोना, अश्व अर्थात घोड़ा, तिल, हाथी, रथ, भूमि, घर, कन्या और कपिला गाय का दान करना चाहिए। और दान के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि दान ना देने से व्यक्ति दरिद्र होता है और दरिद्र होने के बाद पाप करता है। और इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि जीवन के लिए जरूरी संपत्ति, चीजें और धन रख लीजिए, मतलब जितनी आवश्यकता है आपको उतना धन अपने पास रखें, बाकी अन्य धन और सामग्री का दान करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुछ दान का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है तो कुछ दान का फल अगले जन्म में मिलता है। पिछले जन्मों में किए गए दान के फलस्वरूप इस जन्म में बड़े बड़े बदलाव अचानक ही हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई लोगों को अचानक ही धन मिल जाता है, कहीं से गड़ी हुई संपत्ति मिल जाती है, या फिर कुछ लोग उनके नाम पर धन या फिर जमीन इत्यादि दान कर देते हैं, उनके नाम कर देते हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता है। पिछले जन्म में जो दान हम करते हैं उसका फल हमें इस जन्म में इस प्रकार से अचानक संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अधिक मास के विशेष दान के बारे में। अधिक मास जो कि 18 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 16 अगस्त को समाप्त होगा। तो इस बीच में जो समय मिल रहा है आपको, ये इतना अधिक पुण्यफल देने वाला है कि अगर आप कोई भी वस्तु दान करते हैं तो उसका फल आपको इस जन्म में तो प्राप्त होगा ही, अगले जन्म में भी प्राप्त होगा। अक्षय पुण्यफल की प्राप्ति होती है इस महीने में दान करने से। अब देखिए, दान तो कई प्रकार के बताए गए हैं, कई सारी चीज़ों के दान बताए गए हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण के अनुसार जल दान करने से तृप्ति मिलती है, अन्न दान करने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, तिल का दान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, और भूमि का दान करने से मनचाही चीज़ें मिल जाती हैं। घर का दान अगर आप करते हैं तो उत्तम भवन की प्राप्ति होती है, और चांदी का दान करने से अच्छा रूप मिलता है, सौंदर्य मिलता है। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है ये जानना कि दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, मतलब जो आपकी सामर्थ्य में हो वही चीज़, उतनी ही चीज़ आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान करना ज़रूर चाहिए, आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान कीजिए। क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक अधिक मास में अगर हम दान करते हैं तो जो भी वस्तु दान करते हैं उसका 10 गुना फल हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को 1 रुपये दान करते हैं तो आपको 10 रुपये के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो इस महीने में आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। कुछ विशेष वस्तुएं जो कि बहुत आसानी से आपके पास उपलब्ध हैं, मतलब हर कोई दान कर सकता है, ऐसी वस्तुएं मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और शास्त्रों में वर्णित वस्तुएं हैं, तो आप लोग इन वस्तुओं का दान अवश्य कीजिए। और हाँ, जैसे कि अधिक मास चल ही रहा है तो दान अगर आप करना चाहें तो वैसे तो प्रतिदिन ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर रोज नहीं कर पाते हैं तो किसी भी एक दिन भी दान कर सकते हैं। या फिर जैसे कि अगर आपके पास समय ना हो तो ऐसे में आप सप्ताह में एक दिन भी दान कर सकते हैं। मतलब जिस भी तरह से आप संभव हो, मतलब एक बार भी अगर आप इस महीने में दान कर देते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो किन चीज़ों का दान इस समय में करना चाहिए, पहले ये जान लेते हैं दान की विधि क्या है और दान कितनी वस्तुओं का करना चाहिए। देखिए, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन 33 चीजें दान करनी चाहिए। मतलब कोई भी वस्तु 33 की संख्या में आप दान कर सकते हैं। और दान करते समय 33 नाम भगवान श्री हरि विष्णु के बोलने चाहिए। मतलब एक एक वस्तु भगवान के पास अर्पित कीजिए और उसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के एक नाम का स्मरण कीजिए। इस प्रकार से 33 नाम भगवान श्री हरि विष्णु के बोलते हुए और उन्हें ही ये वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, फिर उसी को आप दान कर देंगे। अच्छा हाँ, इसका फल क्या बताया है ये भी सुन लीजिए। देखिए, इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन 33 चीजें दान करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के 33 नाम बोलते हुए, तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मतलब धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पौत्र की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, नाम यश बढ़ता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। इस पवित्र महीने में व्रत करने से, उपवास करने से, पूजा और दान जैसे शुभ काम करने से परिवार सहित सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस महीने में 33 चीज़ों के दान करने का महत्व बताया गया है। अब ये चीज़ें कौन सी होनी चाहिए ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप चाहें तो 33 की संख्या में पैसों का दान कर सकते हैं, जैसे कि 33 रुपये, या फिर आप चाहें तो कुछ वस्त्रों का दान कर सकते हैं, 33 वस्त्र आप दान कर सकते हैं, या फिर 33 की संख्या में मिठाई का दान कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो अलग अलग वस्तुएं जैसे कि कुछ फल, कुछ सब्जियां, कुछ मिठाई, कुछ पैसे, ये सभी चीज़ें एक साथ करके 33 पूरा कर लीजिए, फिर इस प्रकार से भी दान कर सकते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन आप 33 वस्तुओं का दान करेंगे। ये तो धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप प्रतिदिन 33 वस्तुएं दान करें। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे में आप चाहें तो किसी भी दिन
33 वस्तुएं एकत्र कर लीजिए और ले जाकर किसी ब्राह्मण को किसी धर्म स्थान में या किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। तो ये दान करने के नियम बताए मैंने आपको। अब बताती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार किन वस्तुओं का दान करने से बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। मतलब कौन सी वस्तुएं आप 33 की संख्या में अगर दान करते हैं तो इससे मन चाही कामना पूर्ण होती है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आपको 33 की संख्या में पुरुषोत्तम मास में जरूर करना चाहिए। पहली वस्तु है तांबुल अर्थात पान का दान। पान का दान मतलब मीठे पान का दान आपको करना है पुरुषोत्तम मास में। आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। तो आप 33 की संख्या में पान ले लीजिए, मीठा पान बनवा लीजिए। पान की दुकान पर भी आप जाएंगे तो मीठा पान अगर आप बोलते हैं पूजा के लिए तो वो बनाकर दे देते हैं। नहीं तो आप घर में भी मीठा पान बना सकते हैं और बनाकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, उन्हें भोग अर्पित किया जाता है, आरती की जाती है, फिर आप पान का पत्ता अर्पित करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे जाकर पान का पत्ता अर्पित कर देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। पहले पूजा कर लीजिए विधि विधान से, फिर आप पान भगवान को अर्पित कीजिए। एक बड़े से पात्र में 33 पान रख दीजिए और फिर ये पान का बीड़ा जब भगवान को भोग लग जाता है, इसके बाद प्रसाद स्वरूप आप चाहें तो एक आध अपने घर में भी रख सकते हैं, या फिर सारे पान के पत्ते, सारे मीठे पान जो हैं वो आप किसी ब्राह्मण को किसी धर्म स्थान में किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। और हाँ, पान का जो दान बताया गया है वो किसी ब्राह्मण को ही देना है, ये भी ध्यान रखिए। ब्राह्मण को अगर ये दान दिया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए तो इससे ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। तो अधिक मास में आप किसी भी दिन 33 पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करके किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और अधिक मास का दूसरा दान बताया गया है दीपदान। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार दीपदान करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। अधिक मास में दीपदान से व्रत और तीर्थ यात्रा का पुण्यफल मिल जाता है। मान लीजिए कि आप पूरे महीने में व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी तीर्थ यात्रा में नहीं जा पाते हैं, जैसा कि अधिक मास का नियम है कि कम से कम 1-2 दिन के लिए ही सही पर किसी न किसी तीर्थ यात्रा में अवश्य जाना चाहिए। मान लीजिए नहीं जा पाते हैं आप, तो ऐसे में दीपदान अवश्य कीजिए। दीपदान करने से दरिद्रता दूर होती है, दीपदान करने से आपके बंधन खुल जाते हैं। दीपदान करने से अंधेरे में, मतलब अगर आप बहुत अधिक परेशानी में घिरे हैं, संघर्ष से घिरे हैं, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाता है। और शास्त्रों के अनुसार इस दान से यानी कि दीपदान करने से सभी तीर्थों का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। तो इस पवित्र महीने में यानी कि अधिक मास में किसी भी दिन मंदिर में, गौशाला में, नदी के किनारे मतलब जलाशय के किनारे, जैसे तालाब इत्यादि हो, आपके घर के आसपास कोई पोखर हो या फिर कोई भी पवित्र जल का स्रोत हो, तो वहां जाकर दीपदान करना चाहिए। ऐसा ना हो तो घर के बाहर भी कर सकते हैं। घी या फिर तिल तेल जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से दीपदान कीजिए, लेकिन दीपदान अवश्य कीजिए। अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि 33 दीपदान करना चाहिए। आप चाहें तो इस पूरे महीने में 33 की संख्या में दीपदान का संकल्प ले सकते हैं। हर रोज आप एक दीपक दान कर सकते हैं, और जैसे कि बाकी दिन जो बचे हुए हैं उसके दीपक आप एक ही दिन प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब पूरे महीने में 33 की संख्या में दीपदान हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहें तो किसी एक दिन भी 33 दीपक दान करके किसी मंदिर में आ सकते हैं, या फिर जलाशय के किनारे या किसी तीर्थ स्थल पर, या फिर अपने घर में भी भगवान श्री विष्णु के सामने, तुलसी के सामने। इस प्रकार से जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, जैसे भी संभव हो, आप किसी भी एक दिन 33 की संख्या में दीपदान कर सकते हैं, या फिर प्रतिदिन भी दीपदान का नियम लेकर 33 की संख्या में दीपक पूरा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे दान को, जो कि बहुत श्रेष्ठ माना गया है पुरुषोत्तम मास में। देखिए, पुरुषोत्तम मास का जो तीसरा दान बताया गया है वो मालपुए का दान बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में मालपुआ दान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में हर रोज मालपुए का दान करना चाहिए। और मालपुआ बनाना कैसे है? गुड़ और घी से, मतलब आटा, शुद्ध घी और गुड़, इन तीनों चीजों को मिलाकर आपको मालपुआ बनाना है और इसे फिर कांसे के बर्तन में रखकर और बर्तन सहित किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। लेकिन अगर आप बर्तन सहित नहीं भी कर पाते हैं तो मालपुए का दान तो कर ही सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन 33 मालपुए का दान कर सकते हैं, या पूरे महीने में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। अच्छा, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नौमी तिथि और अष्टमी तिथि को जरूर कीजिए। मतलब पूरे अधिक मास में 3 दिन आप मालपुए का दान कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं, मतलब 3 दिन नहीं कर पाते हैं मालपुए का दान, तो एक दिन तो जरूर कर दीजिए। किसी भी एक दिन आप 33 मालपुए बना लीजिए, भगवान को भोग अर्पित कीजिए। और हाँ, भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करते समय 33 बार भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण कीजिए। आप चाहे तो किसी एक नाम को भी 33 बार बोल सकते हैं, या फिर 33 नाम भगवान श्री विष्णु के अलग अलग 33 नामों का जप करते हुए और आप भोग अर्पित कीजिए मालपुए का।
फिर ये मालपुआ आप चाहे तो किसी कांसे के पात्र में भरकर या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर भी किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जिनका दान आपको अधिक मास में जरूर करना है। तो शास्त्रों में मालपुआ, दीपदान और तांबुल दान को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, बहुत आवश्यक माना गया है। इन 3 दानों से हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो इस पूरे महीने में, पूरे अधिक मास में किसी भी एक दिन आप चाहे तो दान कर सकते हैं या फिर प्रतिदिन का नियम भी लेकर 33 चीजें पूरी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु विराजित हैं किसी भी स्वरूप में, शालिग्राम के स्वरूप में, लड्डू गोपाल के स्वरूप में, तो आप प्रतिदिन मालपुए बनाकर भी उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। या किसी भी दिन, जैसे कि अधिक मास चल रहा है तो इस बीच बीच में किसी दिन आप मालपुए बनाकर भगवान को भोग अवश्य अर्पित कीजिए। फिर इसका प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और कुछ चीजें आप दान में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करने के साथ ही शेयर भी जरूर कर दीजिए। और देखिए, शेयर करने से आपका ही भला होता है। मान लीजिए आप किसी को शेयर करते हैं ये वीडियो और कोई इस वीडियो को देखकर उपाय करता है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, तो उसको जो सुख मिलता है, उसको जो खुशी मिलती है, उसका दशांश पुण्यफल आपको भी प्राप्त होता है। तो दुआओं में बड़ी ताकत होती है और दुआएं तभी प्राप्त होती हैं जब हम परोपकार करते हैं। तो परोपकार कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए। अधिक मास का समय है, जितना हो सके इस समय में अच्छे कर्म कीजिए। किसी के भी बारे में गलत शब्द मत बोलिए, क्रोध मत कीजिए, अपशब्द मत कीजिए और घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन संभव हो तो बिल्कुल मत कीजिए। इस पूरे महीने इस नियम का पालन करके देखिए और अपने जीवन में, अपने मन में और अपने परिवार में जो सुख और शांति है उसका अनुभव कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।